हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है करवा चौथ। सबसे पहले तो आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत मुबारक, हैप्पी करवा चौथ। तो अभी ये देखिए, मैं पहन ली हूँ साड़ी और चूड़ी पहन लूँगी और मंगलसूत्र और कान में का, बस इतना करना बाकी है। और ये साड़ी मैं बोलूँ तो बहुत पुराना है फ्रेंड, मेरे शादी के टाइम का साड़ी है। तो मैंने सोचा चलो इसी बहाने ये पहना भी जाएगा और मुझे अच्छा भी लगता है। ऐसा नहीं है, मैं हर साल नया साड़ी नहीं लेती हूँ, जो मेरे पास रहता है उसी में से कोई ना कोई पहन लेती हूँ। और अभी तैयार होने के बाद मैं लगाऊंगी नेल पेंट और आलता पैर में। देखिए, क्योंकि बहुत लेट हो रहा है, मैं दोपहर में ना सो गई, इसकी वजह से जब उठी हूँ ना तो 5 बज रहे थे। तो मेरा पूजा करना बाकी है। मैं जब उठी हूँ तो बच्चे लोग को खाना दी, फिर दूध गर्म करके दी हूँ, फिर बर्तन धोई हूँ। सारा काम करने के बाद फिर आई हूँ, तैयार हुई हूँ। फिर उसके बाद अभी पूजा पूजा का सब सामान तैयार करके रख के आई हूँ दूसरे कमरे में। क्योंकि उत्तर दिशा या बोलते हैं ना, पूर्व दिशा में पूजा करना चाहिए। तो उत्तर दिशा में मैं पूजा करूँगी बैठ के, पूर्व दिशा में बैठ के पूजा करने का है ही नहीं। बालकनी है ना, बालकनी का दरवाज़ा, तो उधर बैठ भी नहीं सकती, इसलिए मैं उत्तर दिशा में बैठ के ही करूँगी। और ये बेटी से मैंने बोला कि पैर में आलता लगाऊंगी ना तो पैर में लग जाए, फर्श पे लगे नहीं, इसके लिए मैं पायदान पे लगाऊंगी कि जो भी लगना होगा ना, एक्स्ट्रा जो कलर होगा इसमें पायदान में सोख लेगा, फर्श गंदा नहीं होगा। और इधर मैं बाबू को बोली हूँ कि जाओ बाबू कटोरी लेके आओ, तो ये कटोरी लेकर, तो कटोरी लेने गया है। तब तक मैं नेल पेंट लगाई हूँ ना, तो वही सुखा रही हूँ, क्योंकि मुझे दिन में ना टाइम ही नहीं मिला नेल पेंट लगाने का। बेटी गई थी स्कूल, फिर उसको दोपहर में गई लेने के लिए। फिर बेटा का ना मन नहीं था स्कूल जाने का, और इसको सर्दी भी हो गया। तो मैंने सोचा चलो आज मेरा व्रत है, बहुत भाग दौड़ हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको भेजा ही नहीं आज स्कूल। बेटी तो गई है और बेटा नहीं गया, क्यों, इसको थोड़ा सर्दी भी हुआ है और मेरा मन भी नहीं था, क्योंकि पैदल जाना होता है बहुत दूर। तो मैंने सोचा चलो एक दिन नहीं जाएगा तो क्या होगा, फिर हो जाएगा, कल भेजूँगी अब। तो इधर मैं लगा रही हूँ नेल पेंट और आलता। बाकी तो मैं तैयार हो चुकी हूँ फ्रेंड, देखिए। और ये मैं अपने शादी के टाइम साड़ी खरीदी थी, वही साड़ी है मेरा। बहुत पुराना साड़ी है, मैं बोलूँ तो ये 11-12 साल पुराना साड़ी है। 11 साल तो मेरे शादी को हो गए, 11 साल पुराना ये साड़ी है। सब ऐसे ही अपना संभाल के रखती हूँ, अटैची में सब बंद पड़ा है, कौन पहनता है ऐसे डेली। और शादी ब्याह रहता है तभी पहनते हैं, नहीं तो फिर ऐसे रखा ही रहता है। तो मैं कोई त्यौहार वार रहता है तो भी पहन लेती हूँ। और इधर हस्बैंड आ गए हैं, ड्रेस चेंज कर लिए, तो वही बोल रहे हैं ये नहीं, वो दूसरा साड़ी पहनना चाहिए था। तो मैंने बोला वो लाइट कलर है, रात में ना थोड़ा सा डार्क सा कलर रहता है तभी अच्छा लगता है। तो कुछ नहीं बोले, बोले ठीक है चलो जो पहन ली हंस रहे थे। और फ्रेंड, अगर आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड, देखिए। तो फ्रेंड, मैं अभी आ गई हूँ इस वाले कमरे में। तो अभी पूजा करने की सारी तैयारी कर रही हूँ। सब सामान जो है पूजा का सब सही जगह पे लगा रही हूँ। सब जैसे जैसे पूजा का रखते हैं ना, वैसे मैं भी रख के अपना जैसे मुझे समझ में आता है, अकेले ही करती हूँ हर साल, तो जैसे जैसे मुझे समझ में आता है वैसे कर लेती हूँ। बाकी तो करवा चौथ माता जो भी गलती होगा वो माफ़ कर देंगी, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा नहीं कुछ समझ में आता है, जो जैसे बताता है वैसे कर लेती हूँ। और जो भूल चूक होगा वो माफ़ कर दीजिएगा माता रानी। और इधर देखिए, मैं सारा अपना फूल वूल जो सब कुछ है ना, तो बाबू से मांग मांग के सब कर रही हूँ। इधर बेटी अपना बैठ के पढ़ाई कर रही है। और इधर हस्बैंड आते समय ऑफिस से ना माला लेकर आए। मैंने उनको बोला था कि ऑफिस से जब आइएगा शाम को तो माला लेते आइएगा, तो ये माला और फूल लेकर आए हैं। और 2 कलश में, एक करवा में
मैंने अनाज रखा है, एक करवा में मैंने पानी डाला है उसमें, और उसमें गंगा जल मिला के डाला है, और कलश में भी मैंने गंगा जल और पानी मिला के डाला है। अब इस पर मैं रख दूँगी आम की पत्ती और नारियल, उसको कलावे से बांध करके इसमें डाल रख दूँगी ऊपर से। बाकी का जैसे जैसे रखना है जहाँ जहाँ वहाँ पे रख दूँगी। मैं बोलूँ तो प्रसाद में मैंने फ्रेंड चढ़ाया है, और एप्पल है, सेब, और नाका एक फ्रूट होता है वो, ड्राई फ्रूट और केला, और मीठे में मैंने चढ़ाया है लड्डू और खीर। बस इतना ही सामान मैं चढ़ाती हूँ। और सिंघाड़ा वगैरह रहता है, एक दो फ्रूट और बढ़ जाता है, कम हो जाता है, फ्रूट का नहीं है। और लड्डू प्रसाद में तो मैं लड्डू ही चढ़ा देती हूँ, और खीर हर साल इसी तरीके से मैं करती हूँ। आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग कैसे करते हो। और मैं ऐसे इसी तरीके से हर साल पूजा कर लेती हूँ। पिछले साल ना मेरी सासू माँ यानी कि बच्चों की दादी थी, तो उनके साथ हम दोनों लोग मिल के किए थे। ये बाबू मेरा ना करवा चौथ माता का फ़ोटो बनाया, वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, और गणपति बप्पा का, और कलश बनाया है, और सूर्य भगवान को बनाया है। तो बोल रहा मम्मा इनका भी पूजा कर दो, इनको भी टीका लगा दो। तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, और उनको भी लगाई हूँ कि चलो इतने प्यार से बनाया है तो लगा ही देती हूँ। बच्चों को है ना कि शौक़ लगता है, और उस खुश भी हो गया। मैंने उसको भी टीका लगा दिया, तो अपना ले जाके रख दिया, और ये अपना देख रहा है कि कैसे कैसे मम्मा पूजा कर रही है, क्या कर रही है बैठ के। और इससे मैं कुछ कुछ काम भी करवा रही हूँ, बाबू ये ले जाओ, ये ले जाओ, तो कर रहा है। और बेटी पढ़ाई कर रही है, इसलिए उसको कुछ काम नहीं बोल रही हूँ, ये नहीं पढ़ रहा था, तो वही मैंने बोला कि ये सब हटा बढ़ा दो बाबू। फिर उसके बाद कथा मैं बोलूँगी, कथा कहूँगी। फिर उसके बाद बाबू और बेटी को मैंने बोला कि आके बैठ के सुनो तुम लोग। और पापा ना बना रहे हैं इसके सब्जी, तो वही पनीर दिखा रहे थे कि पनीर मैं थोड़ा सा रख देता हूँ, बच्चों को पराठा बना देना आलू के साथ। तो मैंने बोला ठीक है रख दीजिए। और आज के दिन ना करवा चौथ वाले दिन मैं फ्रेंड बोलूँ ना, तो मेरे हस्बैंड सब्जी बनाते हैं हर साल। आज से नहीं, आज 12 साल हो गए जब से मेरी शादी हुई है, तब से की बात कर रही हूँ। तभी से मैं व्रत रखना शुरू की हूँ, तब से वही सब्जी बनाते हैं हर साल। वो सब्जी बनाते हैं, और रोटी या पूरी मैं बनाती हूँ, और खीर भी मैं बनाती हूँ। तो सब्जी का उनका फिक्स रहता है, वो सब्जी बना लेते हैं, बाकी काम मैं कर लेती हूँ।
सब्जी भी बना देते हैं तो भी बहुत हेल्प मिल जाता है। कहाँ कुछ नहीं करते उतना भी कर देते हैं ना, तो मेरे लिए बहुत हो जाता है। तो सब्जी बना देते, फिर मैं पूजा वूजा कर लूँगी ना, तो फिर जाऊँगी रोटी बनाने। अभी रोटी बनाना बाकी है, क्योंकि मेरा पूरी बनाने का मन था, तो सुबह में भी पूरी बनाया था, इसलिए फिर हस्बैंड ने मना कर दिया कि नहीं, बच्चे दिन भर पूरी थोड़ी खाएंगे, रोटी बनाओ। तो रोटी बनाई, सुबह में रोटी भी बनाई थी और पूरी भी बनाई थी, दोनों बना था। और इधर मैं कथा सुना रही हूँ बच्चों को और बैठ के वही अकेले ही पूजा कर लेती हूँ। सासू माँ नहीं है, वो चली गई हैं अभी, वहाँ पे घर गई हैं। और इधर बेटी भी बैठ गई है, सुन रही है। बाबू कुछ कुछ शरारत कर रहा था बीच में, तो मैं उसको डांट भी रही थी कि बाबू चुपचाप सुनो। कुछ कुछ बोल रहा मम्मा मैं कहानी सुनाऊँ। हम कहे नहीं बाबू, ये ज्योतिया का व्रत नहीं है। ज्योतिया में होता है ना कि 5-7 कहानी सुनाना होता है, तो उसको लगा कि ये वाला भी वैसे ही है। तो मैंने बोला नहीं बाबू, इसमें कहानी बुक में से पढ़ते हैं। तो फिर वही उठ के चला गया, बोल रहा है कि नहीं मैं सुनाऊंगा, जिद कर रहा था। तो मैंने वही गुस्सा कर दिया और गुस्सा किया तो चला गया। और इधर ना मैं साड़ी कपड़े नहीं ले पाई सासू माँ के लिए, तो वही पैसा तो रख दी हूँ। और आएंगी तो दे दूँगी, कभी आएंगी तो। तो मेरा पूजा हो चुका है ना, तो ये बीच वाले कमरे में अभी मैंने बोला कि हस्बैंड से कि चलिए हवन कर लेते हैं। इनको ऑफिस से ही मैंने फ़ोन कर दिया था कि आम की लकड़ी लेते हुए आइएगा, तो आम की लकड़ी ले आए ऑफिस से ही। तो अभी हम सभी लोग मिल के हवन करेंगे। इनको मैंने बोला कि माचिस ख़त्म हो गया है, बाल्टी में है, लेते हुए आइए। तो ऊपर ऊपर ही ढूंढे, उनको मिला ही नहीं। तो पेपर जला जला के ला रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं पेपर से जलाऊंगा, मुझे माचिस नहीं मिल रहा है। तो मैंने बोला ठीक है, जैसे भी जलाना है आपको जलाइए। तो वही देखिए पेपर ला ला के जला रहे हैं। और लकड़ी ना मेहराई हुई थी, नहीं जल रहा था, तो बहुत मुश्किल से जला। वही मैं देख रही हूँ कि लकड़ी जलने लगे तो फिर हम हवन कर ले, क्योंकि चंद्रमा ना कब का निकल चुके हैं। हस्बैंड गए थे देखने ना, तो बोल रहे थे कि चंद्रमा निकल चुका है। तो मैंने बोला चलो फिर पहले हम पूजा पाठ कर लेते हैं, फिर चलेंगे छत पे। तो नवरात्र में ना फ्रेंड मैं गई थी अपने घर ससुराल, तो इसलिए नवरात्र में अपने घर में यहाँ पे जहाँ रहती हूँ वहाँ पे मैंने ना हवन ही नहीं किया। तो थी ही नहीं तो करती कैसे। तो फिर मैंने सोचा चलो आज अच्छा दिन है और आज ही कर लेते हैं। आज करवा चौथ भी है, तो दोनों हो जाएगा, नवरात्र का भी करवा चौथ का भी। और घर में बीच बीच में हवन वन करते रहना चाहिए। मैं बीच बीच में थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जितना मुझे समझ में आता है उतना मैं कर लेती हूँ। बीच बीच में ना हवन कर लेना चाहिए, थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ें दूर हो जाएंगी। बोलते हैं लोग ना कि हवन वन करते रहना चाहिए, वही मैं भी कर लेती हूँ कभी कभी। और इधर हम लोग जलाने में लगे हुए हैं सभी लोग। और इधर देखिए बाबू भी आ गया पेपर लेके, वो भी फाड़ फाड़ के डाल रहा है। तो मैं थोड़ा सा घी और डाली हूँ। और इधर फिर से पेपर लेके आए हैं। तो फिर बाद में क्या हुआ कि हस्बैंड बोल रहे हैं अरे कपूर से जलाएंगे ना तो जल्दी जल जाएगा। तो हमें कुछ आइडिया ही नहीं था कि कपूर से जलाने पर जल जाएगा, भूल गए, बहुत दिन हो गए हवन किए हुए, याद भी नहीं था। और वैसे भी लेट हो रहा था ना, तो जल्दी जल्दी में सब लोग कर रहे थे। तो इधर मैं हवन सामग्री में घी मिला दी हूँ। और सबको मैंने बोला कि सभी लोग हवन कर सामग्री इसमें डालो,
पूजा कर लो और धीरे धीरे सुलगेगा और सभी कमरे में मैं उठा के सारे कमरे में घुमा दूँगी। फिर उसके बाद इसको रख दूँगी बाहर, क्योंकि धुआं धुआं पूरे कमरे में भर जाएगा ना, इसीलिए पूरे कमरे में करने के बाद रख दूँगी बाहर, अपना जलेगा रात भर। ये देखिए हस्बैंड ना फिर कपूर से जलाए ना तो बहुत अच्छे से जलने लगा। फिर पूजा करने के बाद अब मैं जा रही हूँ छत पे फ्रेंड, क्योंकि 9:30 का टाइम हो रहा है। मैं 9:30 जा रही हूँ छत पे। चंदा मम्मा जो है ना बहुत पहले ही निकल चुके थे, तो अभी मैं आ गई हूँ छत पे। और बेटी को दी थी कैमरा के पकड़ के रखो बाबू, तो वो बहुत हिलाती है, उसको उतना नहीं आता है करने। तो अभी मुझे ही नहीं आता तो उसको कहाँ से आएगा। मैं भी बहुत अच्छे से अभी नहीं ब्लॉगिंग कर पाती हूँ, क्योंकि अभी मेरा भी नया नया है। और हस्बैंड को ना मैं जब भी छलनी में देखती हूँ ना तो खूब हंसते हैं। आज की बातें नहीं बता रही हूँ फ्रेंड, हर साल की बातें मैं बोल रही हूँ। जब भी मैं सामने से छलनी में देखती हूँ ना तो खूब हंसते हैं, पता नहीं क्यों मुझे भी हंसी आने लगती है फिर। और इधर मैं चंद्रमा का भी पूजा कर ली और जल चढ़ा दिया। और इधर मैं बेटे को बोली कि बाबू थाली पकड़ लो, मैं पैर छू लेती हूँ, तो फिर उसमें भी हंसने लगे और बोले खुश रहो खुश रहो। और पानी पिलाए और फिर हम तो अभी हम लोग नीचे आ गए हैं और हस्बैंड मुझे करवा चौथ का गिफ्ट दे रहे हैं, डायमंड का ईयर रिंग कान में का दे रहे हैं। वही मुझे पकड़ा रहे हैं तो मैं ली हूँ और अभी खोल के देखूँगी कैसा है। और मैं बहुत खुश भी हूँ कि आज पहली बार मुझे करवा चौथ पे हस्बैंड ने कुछ दिलवाया, क्योंकि वो दिलवाते तो रहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं दिलवाते, लेकिन बीच बीच में कोई जब उनका मन करता है तभी दिलवा देते हैं। वैसे कोई त्यौहार पे बर्थडे पे नहीं दिलवाते हैं, उसके पहले कभी दिलवा देते हैं। तो फिर जो खास दिन होता है उस दिन की बात ही अलग होती है, उस दिन की खुशी अलग ही होती है। तो अभी इस बार बोले चलो करवा चौथ पे तुम्हें दिलवा देता हूँ, क्योंकि हर बार बस बोलती हो कि मुझे नहीं दिलवाते हैं। तो वही इस बार दिलवाए, डायमंड का है और हम लोग तनिष्क से लेके आए और बहुत अच्छा डिज़ाइन भी है। अभी इसको डेली मैं पहनूंगी, बहुत मैं खुश हूँ। मैंने बोला हस्बैंड को कि थैंक यू गिफ्ट दिलवाने के लिए। और बाबू मेरा ना डब्बा मांग रहा था, तो मैंने बोला नहीं बाबू, बाद में जब मैं पहन लूँगी तब डब्बा दूँगी। और वही मैं खोल के ना बेटी को भी दिखा रही हूँ, बोली मम्मा मुझे दिखाओ, तो वही दिखा रही हूँ उसको भी। तो फ्रेंड मैं ब्लॉग का यहीं पे एंड करूँगी। अगर आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब मैं ड्रेस चेंज कर रही हूँ क्योंकि बन रहा है 9:30। तो अभी मैं जा रही हूँ रोटी बनाऊँगी। देखें कपड़े निकाल दी हूँ, बाद में तह लगाऊँगी, रोटी बनाऊँगी, फिर उसके बाद खाना खाएँगे। अभी चूड़ी उड़ी सब पहनी ही हूँ। चलिए फिर फ्रेंड, बाय बाय, गुड नाइट, हैप्पी करवा चौथ। रोटी बनाने जा रही हूँ ना। अरे हाँ, ये तो दिखाना ही भूल गई अभी। ये देखिए मेरे पति देव लगाए हैं, पति जी, ये डिजाइन मैंने बोला उनको लगाने के लिए तो ये लगाए हैं। और वो वाला दिखा अपना हाँ। कैसे दिखाऊं, रुको। ये मैंने लगाया है अपने आप, रात को 11 बजे लगाए। सारा काम करने में बहुत टाइम हो गया। चलिए फिर बाय बाय।